नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे आप सभी के पसंदीदा शो परिणीति की। दोस्तों, सीरियल परिणीति के आगे आने वाले ट्रैक बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली शो की कहानी में जो महीने भर से एक ही सीक्वेंस चल रहा था और वो था शादी का सीक्वेंस। और इस शादी को लेकर काफी ड्रामे, तमाशे, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन फाइनली हो गई है शादी। अब आप पूछेंगे किसकी, तो मैं आपको बता दूं कि संजू की शादी नीति से नहीं बल्कि पार्वती से संपन्न हो चुकी है। और अब नीति आकर बहुत बड़ा तमाशा कर रही है, पार्वती पर गलत सलत इल्जाम लगा रही है, जिस बीच अंबिका सामने आती है और अंबिका गुरविंदर पर निशाना साधती है और नीति को बताती है कि हम सबको तो गुरविंदर जी ने यही बताया था कि घूंघट के अंदर नीति है, और तुम काफी बुरी तरीके से बेहोश भी थी और काफी अजीब अजीब हरकत भी कर रही थी। एक पल के लिए हमें शक हुआ था, लेकिन गुरविंदर जी ने कहा कि नीति काफी अनकॉन्शियस हो गई है, घबरा रही है और इसका घूंघट भी नहीं उठाना है। और मुझे लग रहा है कि ये सारा किया धरा गुरविंदर का है, वरना मेरी बेटी संजू से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। इसलिए जो भी इल्जाम लगाना है ना तुम्हें, तुम संजू की माँ गुरविंदर पर लगाओ। मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी को इन सब में तुम लोगों ने मिलकर फंसा दिया है। अब बताओ मैं मेरी बेटी के लिए क्या करूं? इस संजू जैसे घटिया आदमी से मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं करवाना चाहती थी, मगर गुरविंदर की चाल की वजह से मेरी बेटी बलि का बकरा बन गई है। तुम्हारी शादी पहले से ही इतनी ज्यादा ड्रामेटिक थी, अब उस सब में मेरी बेटी को तुम लोगों ने क्यों फंसाया? और इतना जब सब बात हो ही रहा होता है कि पार्वती वहां बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहती है कि इन्हें काफी ज्यादा बेहोशी की दवा दी गई है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही हैं जिससे इनकी जान भी जा सकती थी। अब यहाँ से कहानी में नीति जो है वो पार्वती को तो सही समझ रही है, मगर गुरविंदर की क्लास लेने वाली है।